मुख्यमंत्री जी से सवाल चाहता है कि 5 दिन से पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, जिसका नौजवान चिराग चला गया। क्या आपके पास समय नहीं है? आपके मंत्री नौसिखिया साबित हो रहे हैं, आप नौसिखिया साबित हो रहे हैं राज्य सरकार में। आसाराम चौधरी एडिशनल एसपी कह रहे हैं कि इस राजस्थान का मुख्यमंत्री मैं हूं। भजनलाल जी को खुद को सोचना होगा, लोग उनकी कुर्सी को गिराने के अंदर लगे, उनका समझ में नहीं आएगी। और जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक वो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके होंगे, वो लेट हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन है, कल हम यहाँ से कूच करेंगे मुख्यमंत्री के हाउस की तरफ, फिर देखते हैं कमिश्नरेट की पुलिस हम लोगों को कैसे रोकती है। आसाराम चौधरी जो है उन्होंने कहा कि आपने जो है बातचीत में उस दिन बहस हो गई थी, आदित्य पुनिया के साथ भी आपकी थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। उन्होंने कहा प्रकरण दर्ज किया जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, इस तरीके का जो व्यवहार है वो बर्दाश्त नहीं। जो अपराधी है राजकुमार राठौड़, उससे उनको रिश्वत मिल गई है, उन्होंने सेटलमेंट की जिम्मेदारी ले ली है, इसीलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राकेश बिश्नोई का जो मामला है, रेजिडेंट डॉक्टर आत्महत्या का मामला, काफी लंबे वक्त से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर से लेकर जयपुर तक काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। बिश्नोई समाज काफी आक्रोशित है, वहीं पर ही निर्मल चौधरी साथ में हनुमान बेनीवाल भी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो एचओडी है वो मानसिक तनाव उनके ऊपर बना रहा था, जिसकी वजह से जो है राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या करने का फैसला लिया, अपनी जिंदगी की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। हमारे साथ हनुमान बेनीवाल है। सर, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला घटित हुआ है काफी शर्मसार कर देने वाला है, और जिस तरीके से मानसिक तनाव का जो पूरा मामला सामने आया है, अभी तक भी पार्टी की तरफ से या हम बात करें बीजेपी की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, किसी ने भी बातचीत नहीं करी है, क्या कुछ? देखिए, सरकार संवेदनहीन है निश्चित रूप से। एक सांसद, एक विधायक, दो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, एक लोकसभा के प्रत्याशी जो बहुत कम वोटों से लोकसभा में पहुंचने से रह गए थे, और सैकड़ों नौजवान नेता सड़क पे बैठे मोर्चे के बाहर, और जो भीग रहे हैं, भीगते हुए भी आंदोलन कर रहे हैं। और हम तो 2 महीने का समय हो गया बैठे हुए। सरकार चेत नहीं रही है और सरकार समझ भी नहीं रही है। जब इनको डर लगता है तब तो ये वार्ता करने के लिए अपना भी भेज देती है। जैसे आक्रोश रैली थी तो कमिश्नर संभाग ज्ञापन लेने आ गए थे, भाषण दे गए, वहां पे माइक पकड़ के पॉलिटिकल स्पीच दे दिया था संभाग आयुक्त ने। तो अब इससे अंदाज लगा सकते, तो डरती भी है और मैसेज भी करती है, पुलिस को आगे करती है। यहाँ टेंट लगाने को लेके बताओ बच्चों को परेशान किया, कितनी विडंबना है राजस्थान की। और भजनलाल जी को खुद को सोचना होगा, लोग उनकी कुर्सी को गिराने के अंदर लगे, उनका समझ में नहीं आएगी। और जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक वो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके होंगे, वो लेट हो जाएंगे। और यही उनके साथ हो रहा है, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं। शिखर अग्रवाल का अलग गुट है, सुधांशु पंत का अलग गुट है, संघ कार्यालय से अलग समाचार आता है, बिड़ला जी के वहां से अलग आता है, HMPM के वहां से अलग आता है, नड्डा जी के वहां से पर्ची अलग आती है। यहाँ से अलग अलग जो सिस्टम है, ब्राह्मण महासभा की अलग पर्ची आएगी, तीसरी अलग पर्ची आएगी। और कांग्रेस के जो लोग रात को मिलते हैं, भजनलाल जी कह रहे हैं मेरे को रात को मिलने आते हैं, उनके यहाँ से अलग पर्ची आती है कि अभी आप समझौता मत करना। कुछ लोग उनके संपर्क में भी है, तो बड़े मगरमच्छ कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहाँ से चल रहे, किधर से चल रहे, ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है, और यह वो पर्ची भेजने वाला जान सकता है। हम कल आज हम वेट करेंगे, परिजनों के साथ मिल जाते हैं, इनकी क्या इच्छा है। अगर कल हम यहाँ ऐसे नहीं बैठेंगे, कल हम भजनलाल के आवाज की तरफ कूच करेंगे, अब हम रुकने वाले नहीं, ठीक है। पर जिस तरीके से इस दुख की घड़ी में परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुख का ये विषय है। और जिस तरीके से यहाँ पर परिजन बैठे हुए हैं, परिवार अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखा हुआ है कि उनकी मांग को पूरी किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो है उनको भी जो है जस्टिस प्राप्त होगी। पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ना सरकार के यहाँ पर नेता मिलने आए हैं, ना यहाँ पर चिकित्सा मंत्री तक का भी कोई अभी तक कुछ भी टेक इस तरफ से नहीं देखने को मिला है। चिकित्सा मंत्री जी के तो पत्नी का देहांत हो गया ना, तो अभी शोक के अंदर है, इसलिए हो सकता है कि बात नहीं हुई होगी। लेकिन नेताओं को बात करनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो कमिश्नर बैठे हैं ना, यहाँ पे हमारे से कमिश्नर ने बात की 2-3 बार। हमने कहा कोई न कोई मध्यस्थता करे और इनको समझाए। DGP से बात हुई, हमारी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, वो लोगों से बात हुई, मंत्रियों से मेरी बात नहीं होती किसी से भी। लेकिन हमने प्रयास किया, क्योंकि सरकार को अफसर चला रहे हैं, तो अफसर नेट पे बात की जाए। उन लोगों ने बात भी करी, हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गिल रही कहीं न कहीं। लेकिन आज का दिन है, कल हम यहाँ से कूच करेंगे मुख्यमंत्री के हाउस की तरफ, फिर देखते हैं कमिश्नरेट की पुलिस हम लोगों को कैसे रोकती है।
सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि उदयपुर में भी आज इस तरीके का मामला सामने आया है, वहां पर भी रेजिडेंट डॉक्टर का एक मामला सामने आया है। क्या लग रहा है, तो कहीं ना कहीं रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है? हालांकि वो बोल रहे हैं कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है, लेकिन वहां पर भी प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है। देखिए, ये एक सिंगल केस नहीं है। जैसे भाई राकेश के साथ यहाँ पर हुआ, वैसे ही उदयपुर में जो घटना आपने बताया, प्रदेश के कोने कोने में रेजिडेंट हो चाहे और वर्ग के व्यक्ति हो, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस परिवार को न्याय देकर प्रदेश की सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि भाई राकेश के जिस एचओडी ने इनकी हत्या करने का काम किया, उनके मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, और अन्य जो परिवार की मांगे हैं, चाहे वो उनकी पत्नी को नौकरी की बात हो, चाहे उचित मुआवजा हो, जब तक इस परिवार को ये सब नहीं मिलेगा तब तक हम सब लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात और जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम सब लोग बहुत देर तक इस धरने पे ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। हम सब लोग अब आगे आपस में परिवार से वार्ता करके इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम सब लोग जिंदा कौम के लोग हैं, ज्यादा समय तक यहाँ हम बैठे नहीं रहेंगे शांतिपूर्वक। अब चाहे हमें मुख्यमंत्री का आवाज का घेराव करना पड़े, चाहे इन रोडों को जाम करना पड़े, हम प्रदेश का नौजवान इस आंदोलन के अंदर आ रहा है और मजबूती से इस सरकार को दुखाने का काम करेंगे। जिस तरीके से अगर आपसे बात की जाए तो आसाराम चौधरी जो है, उन्होंने कहा कि आपने जो है बातचीत में उस दिन बहस हो गई थी, आदित्य पुनिया के साथ भी आपकी थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। उन्होंने कहा प्रकरण दर्ज किया जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, इस तरीके का जो व्यवहार है वो बर्दाश्त नहीं किया। देखिए, वो इस तरीके का प्रेशर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो अपराधी है राजकुमार राठौड़, उससे उनको रिश्वत मिल गई है, उन्होंने सेटलमेंट की जिम्मेदारी ले ली है। इसीलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ उस पुलिस प्रशासन से, कुछ अधिकारियों से भी, कि ये इतने अति उत्साहित क्यों हो रहे हैं? हम लोगों ने क्या गलत किया? हम धरने पे बैठे थे, हम यहाँ टेंट लगा रहे हैं, हमारा लोकतंत्र में हक है। इस हक को कोई कैसे मार सकता है? और कोई हमारे हक और अधिकार को छीनने के लिए आएगा तो फिर अपनी लाठी डंडे को उसको और मजबूत करके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर ये आपके लाठी डंडे चलने हम देंगे नहीं। अभी आप लोगों का क्या रहेगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, परिजन भी आपके साथ बैठे हुए हैं, शव भी अभी तक नहीं लिया है। क्या लग रहा है कि अब कुछ आगे की रणनीति आपकी रहेगी, कुछ फैसला आप लेंगे? जी बिल्कुल, कल हम लोग कुछ करेंगे। और एक बात ये इनको बताना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अंदर एक क्रांति आएगी जिसके अंदर प्रत्येक युवा भाग लेगा और इस न्याय की लड़ाई को लड़ेगा। हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया भी। जिस तरीके से माहौल काफी ज्यादा और गमगीन होता हुआ नजर आ रहा है, आपके समर्थक और भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और लोगों का साफ कहना है कि अब अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ फैसला तो आगे मुख्यमंत्री की आवाज पर कूच करेंगे। देखो, राजस्थान सरकार नौसिखिया साबित हो रही है, भजनलाल सरकार नौसिखिया साबित हो रही है। भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक को समय नहीं है मिलने के लिए, तो हम उनके पास जाएंगे और निश्चित तौर पर राजस्थान का नौजवान मुख्यमंत्री जी से सवाल चाहता है कि 5 दिन से पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, जिसका नौजवान चिराग चला गया। क्या आपके पास समय नहीं है? क्या आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है उस परिवार से पूछने के लिए? आपके मंत्री नौसिखिया साबित हो रहे हैं, आप नौसिखिया साबित हो रहे हैं राज्य सरकार में। आप क्या ब्यूरोक्रेसी का ढांचा संभालेंगे? अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, पुलिस हावी है। आसाराम चौधरी एडिशनल एसपी कह रहे हैं कि इस राजस्थान का मुख्यमंत्री मैं हूं। ये हालात पूरे राज्य के अंदर अराजकता का माहौल पूरा पैदा करने का काम इस सरकार ने किया है। हम राकेश किसान कौम के नौजवान के साथ हैं। उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, सस्पेंशन नहीं हो जाता उस एचओडी का, तब तक हम इस परिवार के साथ डटे रहेंगे। आसाराम बिश्नोई ने एक बात और कही कि ये पूरा मामला जो है वो जोधपुर का है, वो जयपुर में आकर एसएमएस के बाहर प्रदर्शन क्यों करें? आवाजाही जो है वो भी खराब हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ एम्स जैसी बड़ी संस्थाएं थी, क्या जरूरत थी जयपुर के अंदर रेफर करने की? बड़ी संस्थाएं होने के बावजूद, आपने वहाँ मशीन होने के बावजूद 8 घंटे रेफर करने में यहाँ समय लगाया। वहाँ का एचओडी पूरी योजना के साथ डॉक्टर राकेश की उसने हत्या की है, और उसको जब तक सस्पेंशन और गिरफ्तार नहीं करेगा ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ेगा, कमजोर नहीं होगा। ये राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं। जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, बिश्नोई समाज के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहें? मामला तो बड़ा खराब है, पर मुझे विश्वास है ये कल तक निपट जाएगा। और मेरी आज अभी किसी मंत्री से बात हुई है, कल तक निपट जाएगा। और हमारी मुख्य मांग है, जिसने ये करते क्या है उसको सजा होनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। और हम लोग बिश्नोई समाज जो है वो जब तक दाग नहीं देते हैं तब तक हम पानी नहीं पीते। और आज 6 दिन हो गया, बड़ी दुखी इससे दुखद घटना क्या हो सकती है, पर अब हो जाएगा कल तक।
तो ये हमारे साथ बिश्नोई समाज के अध्यक्ष थे। एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है प्रदर्शन काफी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और साथ में जिस तरीके से इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो है इस पर कोई फैसला लिया जाए। और साथ में जो है ये राकेश बिश्नोई वो एक रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनके जो परिजन है उनका आरोप है कि जो HOD है उन्होंने मानसिक तनाव उनके ऊपर बनाया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये एक हत्या है, कोई आत्महत्या नहीं है। अब इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।